अरे सच्चाई ये है इतने बड़े ढीठ हैं राहुल गांधी जी कि कभी नहीं मानेंगे, वो गाली देते ही रहेंगे। नहीं, ढीठ बोल रहा हूं, ढीठ अपशब्द नहीं है, ढीठ अपशब्द नहीं है, पार्लियामेंट्री लैंग्वेज है। मैं पार्लियामेंट्री लैंग्वेज ही यूज कर रहा हूं। वो नहीं सुधरेंगे, उन्होंने कसम खाई हुई है कि हम नहीं सुधरेंगे। उनको लगता है कि मोदी को गाली देके उनका एक वर्ग बहुत खुश होता है। उस वर्ग को खुश करने के लिए ये परिवार जान भी दे देगा। करिए, वर्ग को खुश करिए। हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में हम आपके लिए एक धमाकेदार डिबेट लेकर आए हैं जो कि आपको बहुत मजा आएगा। तो दोस्तों हो जाइए तैयार, क्योंकि इस डिबेट में आपको मिलेंगे तीखे तकरार और दिलचस्प मुद्दे। तो बिना देरी किए चलिए शुरू करते हैं आज का ये जबरदस्त डिबेट। देखिएगा, वर्ग की बात आएगी अभी लोग करेंगे वर्ग की बात शुरू। नहीं, हम कोई वर्ग की कोई उसकी बात नहीं करेंगे। लेकिन और हम एक सेकंड, एक बार मैं कुछ बयान पढ़ के सुनाती हूँ जो राहुल जी के बयान है 25 में। पीएम मोदी वोट चोर है, 6 महीने बाद मोदी को युवा डंडे मारेंगे, सारे चोरों के नाम में मोदी क्यों होता है, चौकीदार चोर है और खून की दलाली। आपको लगता है कि इससे मतलब अगर आप लोगों के बीच में इस तरह की बात करें तो आपको लग रहा होगा ना कि उनको अच्छा लग रहा है, पर वो अच्छा भी नहीं लगता है। क्योंकि उसके बाद जो नतीजे हैं 2007 में देखिए, सोनिया गांधी ने मौत का सौदागर कहा था, मोदी को नहीं हरा पाई कांग्रेस। 2014 में भी, उसके बाद से 19 में जब चौकीदार चोर है का नारा आपने सबसे ऊंचा उछाला था, तब इनको 303 वोट आए थे। आपकी बात अंजना जी हम मान जाते हैं। कांग्रेस पार्टी वाले अगर कोई कड़ी बात कहते हैं तो उनको गाली कहा जाता है भारतीय, और वो चुनाव हार जाते हैं। और भारतीय जनता पार्टी वाले जब किसी की क्या नाम लड़की को और किसी की पत्नी को 52 करोड़ की गर्लफ्रेंड कहते हैं तो वो जीत जाते हैं। किसी को रामजादे और किसी को हरामजादे कहते हैं तो चुनाव जीत जाते हैं। वो लोग किसी को कहते हैं कि जर्सी गाय है सोनिया गांधी, कांग्रेस की विधवा है सोनिया गांधी, तो वो चुनाव जीत जाते हैं। ये तो गालियां नहीं है ना। सच बात यह है कि इन सारी बातों को लेकर के बात, और हम अब प्रधानमंत्री जी को ढीठ नहीं कहेंगे। जैसे अजय आलोक जी कह रहे हैं पार्लियामेंट्री भाषा है, तो हम प्रधानमंत्री को, नरेंद्र मोदी जी को भी ढीठ कह सकते हैं क्या? ये भाषा का स्तर जब आपकी ही बहस में यहां पर ये दिखाई दे रहा है। कहते हैं ना कि दुरंगी छोड़ एक रंग हो जा, सरासर मोम या फिर संग हो जा। एक तरफ रहिए, या तो गाली का प्रतिकार कीजिए और या फिर गाली के साथ रहिए। और अजय आलोक जी गाली के साथ मैं सुरेंद्र राजपूत और पूरी कांग्रेस पार्टी को चुनौती देता हूं कि मैं राजनीति छोड़ दूंगा, परमानेंट इस्तीफा दे दूंगा अगर एक बार भी प्रधानमंत्री का वो स्टेटमेंट निकालिए जहां उन्होंने सोनिया गांधी का नाम लेके जर्सी गाय कहा या इंपोर्टेड बछड़ा राहुल गांधी का नाम लेके कहा। हम नहीं कहते, ये कांग्रेसी खुद गाली देते हैं सोनिया गांधी राहुल गांधी को, अपने मन की भड़ास आप खुद निकालते हैं। हमने कभी नाम नहीं लिया, नाम आप ही लेते हैं। देखिए, ये गाली वाला जो सिलसिला है, इसके पीछे का कारण भी समझना होगा। ये बात सत्य है कि राहुल गांधी जो है बार बार गालियां देते हैं। इलेक्शन कमिश्नर को देंगे, सुप्रीम कोर्ट को देंगे, स्पीकर को देंगे, अब प्रधानमंत्री पे आ गए। पूरे इतिहास में किसी ने कभी माँ बहन की गाली नहीं दी है, ये पहली बार हो रहा है। और कंडेम करने में कितनी दिक्कत हो रही है। राहुल गांधी ने ट्वीट किया है लेकिन इसका जिक्र नहीं है। प्रधानमंत्री 140 करोड़ जनता को रिप्रेजेंट करता है, क्यों नहीं हम माफी मांगेंगे? मंच आपका, जनता आपकी, लीडर आपके, झंडे आपके, वहां से अगर गाली दी जाएगी तो आप ये वीडियो दिखाने से काम चल जाएगा क्या? इससे काम चलने वाला नहीं है। और जहां तक आप विरोध प्रदर्शन तो हमारा अधिकार है। ये आप वाले भी विरोध प्रदर्शन करते हैं, बीजेपी कांग्रेस वाले भी करते हैं। अगर हमने कांग्रेस के दफ्तर पे आज विरोध प्रदर्शन किया तो पत्थर क्यों आपने जमा कर लिए? अंदर से पत्थर क्यों मारे गए हमारे ऊपर? जब पत्थर मारोगे तो हम अपना बचाव नहीं करेंगे। देखिए, ये तार कर रहे हैं देश की मर्यादाओं की। लोग तस्वीरें दिखा दीजिए जो वहां पर हुआ है। हाँ, इस तरह से छटपटा रहे हैं सत्ता में। हताशा, निराशा, सत्ता से बाहर है तो उसके लिए जनता का दिल जीतना पड़ता है। प्रधानमंत्री को, मोदी को गाली देके आप क्या ले लेंगे? प्रोफेसर साहब, क्या आप भी समर्थन करते हैं इस तरह की गाली गलौज का? अंजना जी, मैं बहुत दुख के साथ इस पूरे स्टेटमेंट की भर्त्सना करता हूँ, इस गाली की भर्त्सना करता हूँ। जो जिस व्यक्ति ने भी ये गाली दी है वो हमारे प्रधानमंत्री का अपमान किया है, पूरे देश का अपमान किया है, 140 करोड़ जनता का अपमान है। वो सिर्फ प्रधानमंत्री की माँ का अपमान नहीं है, वो मेरी माँ का भी अपमान है और हम सब की माँ का अपमान है। मैं इसकी भर्त्सना करता हूँ। लेकिन इसके पीछे जो खेल है पूरा, मैं ज़रा उसको भी, मुझे समय दीजिएगा कि मैं उसको भी बताना चाहता हूँ। ये बात बिल्कुल जाहिर है, पहली नज़र में आपको ये मालूम होना चाहिए कि एक ऐसे व्यक्ति को चुना गया जो माइनॉरिटी कम्युनिटी से ताल्लुक रखने वाला व्यक्ति है। रिजवी नाम है उसका। मुझे बोलने दीजिए, आपकी छटपटाहट में समझ सकता हूँ। रिजवी नाम है उसका। माइनॉरिटी का एक व्यक्ति चुना गया इस काम के लिए।
उसकी तस्वीरें हैं। थोड़ा आपको शिवराज तेज बोलना होगा, जी, सर, शिवराज जल्दी, सिंह बहुत चौहान धीरे बोल रहा साहब है। के साथ तस्वीरें उसकी हैं, मेरी मोबाइल में भी तस्वीरें हैं, अन्य बीजेपी लीडरों के साथ उसकी तस्वीरें हैं। पूरा नौशाद जिस ऑर्गेनाइजर था वो कांग्रेस का लीडर है, लेकिन ये रिजवी जिसने गाली दी है वो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है। जो भी है वो, मैं उसकी भर्त्सना करता हूं, लेकिन बहुत वो बड़ा कह रहे हैं आप ही का षड्यंत्र नहीं, कार्यकर्ता है वो, मुझे आप ही का कार्यकर्ता। मुझे मुकम्मल करने दीजिए, जल्दी कीजिए सर। जो षड्यंत्र है इसको भी आप समझिए। हाँ। पूरे बिहार में इस यात्रा को लेकर के जो जन समर्थन मिल रहा है, जन सैलाब उमड़ रहा है, उससे भारतीय जनता पार्टी बौखलाई हुई है। पूरी कोशिश 10वां दिन है, पूरी कोशिश ये हो रही है कि उस पूरे यात्रा में जो जिस तरह जन समर्थन आ रहा है उस पर पानी फेर दिया जाए और बिहार में एक सांप्रदायिक उन्माद पैदा करके इलेक्शन जीत लिया जाए। यात्रा की इसके सफलता पूरा देखकर खेल आप इस इसके तरह की पीछे वही घटनाएं कर रहे हैं, ठीक है, है उसके सर। पीछे पूरा खेल वही है। जल्दी से। और ऐसा है, एक अंजना सेंटेंस जी, एक सेंटेंस सिर्फ और एक सेंटेंस बोलिए और सिर्फ सर, करना बोलिए, चाहूंगा बोलिए। कि जो आप बोते हैं वही आप काटते हैं। 2014 से पहले जितने प्रधानमंत्री हुए इस देश के सम्मानित, उनमें से किसी की भाषा आप एक शब्द सुना दीजिए, किसी के खिलाफ गाली नहीं इस्तेमाल हुआ था। 2014 के बाद जिस तरह से भाषा की मर्यादा टूटी है, राजनीति की का जो स्तर उसके बाद कम हुआ है, गिरा है, उसके लिए जिम्मेदार कौन है? जिस तरह की भाषाएं अपोजिशन के लिए, एक ऐसी महिला के लिए इस्तेमाल की गई, जर्सी गाय, बार बाला, और राहुल गांधी के लिए हाइब्रिड बछड़ा, 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड, ये सारे शब्द किसने इस्तेमाल किए? अच्छा, 2007 हमारे देश में के जब मौत का सौदागर प्रधानमंत्री बोला गया था, ने। तो वो 14 के बाद मौत था का या पहले सौदागर था? दूसरी चीज है, ये अरे गाली गुरुजी, है, इधर देखिए ना, ये गुरुजी। सारी गाली है। गुरुजी। जर्सी गाय कहना, 2007 में हुआ था हाइब्रिड वो। बछड़ा कहना, वो नहीं एक जवाब सुनेंगे। ये कह रहे हैं कि नाम लेके अब नहीं एक दिया। मिनट, अब सुनिए, ज्ञान जर्सी बहुत गाय हो का गया। मतलब क्या था, आपकी किसके पार्टी लिए का था? कार्यकर्ता है वो। हाइब्रिड बछड़ा दोनों का किसके लिए अपना है। इस्तेमाल किया तस्वीरें गया दिखा रहे था? हैं। ऐसा है, 50 ना करोड़ बिहार, अरे गर्लफ्रेंड भाई किसके हो लिए गया, इस्तेमाल किया गया रुकिए था? ना एक मिनट। जी, बोलिए। ऐसा है कि पूरी बिहार की जनता, देश की जनता जानती है कि कौन किसकी पार्टी का कार्यकर्ता है। एक एआई जनरेटेड तस्वीर बनाने से वो कह रहे हैं मेरी आपने पार्टी, रिजवी को जानबूझ अरे के एक चुना है। मिनट, मैं तो आपको क्या बोला था ओपनिंग स्टेटमेंट में, वर्ग घुसेगा बीच में, वर्ग आ गया ना, कि एक मुसलमान एक माइनॉरिटी आ गया। मैं बताता हूं 2022 में जब से ये मुसलमान जोड़ो यात्रा शुरू हुई देश में, साउथ के हिसाब में, आज उसी तरह से घुसपैठिया जोड़ो घुसपैठिया बचाओ यात्रा शुरू हुई है बिहार में। आज की तारीख में इनको घुसपैठिया बचाने के लिए ये किसी भी हद तक जा सकते हैं, और उसी के कारण, क्योंकि घुसपैठियों का वोट चाहिए हर हालत में किसी भी तरह, लेकिन ये होने नहीं देंगे हम। घुसपैठिया और ये गाली है, घुसपैठिया, ये बिहार की घुसपैठिया जनता के लिए लिए गाली है, सबसे ज्यादा, घुसपैठिया। चिल्ला चिल्ली मत कीजिए। घुसपैठिया बिहार की गरीब सबसे जनता के लिए गाली है। सबसे ज्यादा तस्वीर दिखा रहे हैं सुरेंद्र जो लोग राजपूत जी। वही तो बाहर कह रहा हूं गए कि हैं, ये इनके दिखाने इलेक्शन से- अरे रोल सर, से please बाहर sir, जो लोग गए हैं please put your वो mic सब down, दलित sir. हैं, Please, sir. ओबीसी हैं, अति पिछड़ा वर्ग है। आपको अगर बोल रहा हूं सर, हाथ घुसपैठिया आप उठाइए। कह रहे हैं दलितों को, ओबीसी को, हाथ पिछड़ा वर्ग को, बिहार की जनता का अपमान कर रहे हैं आप। क्षमा मांगिए बिहार की जनता से। हाथ उठाइए अगर आपको बोलना है, माइक उठा के मत बोलने लग जाइए। 3 लाइन में जवाब दीजिए। ये सुरेंद्र राजपूत जी एक तस्वीर दिखा रहे हैं, अंजना अब जी, इस पर एक सफाई आनी चाहिए। वो अंजना जी, शिवराज मैं सिंह बताता हूँ चौहान ये के साथ मैं फोटो। बताता हूँ ये और ये रिजवी अगर कौन है, AI इसका पुलिस generated है, रिकॉर्ड है, तो इसका FIR पुलिस रिकॉर्ड है, इसका पुलिस रिकॉर्ड है इस रिजवी का। 2 साल पहले भी ये जेल गया था। जानती है क्यों जेल गया था? ये जानवरों से दुष्कर्म करता था, इसलिए जेल गया था। ऐसी मानसिकता है इन लोगों की, और ऐसे तभी लोगों को भाजपा अपना का मंच एजेंट है। देते हैं आपको ये। सवाल पूछना तभी है। ऐसे भाजपा लोगों का को अपना एजेंट। मंच देते ये हैं है भाजपा का एजेंट, अरे। वही रिजवी भाजपा